नमस्कार। अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का स्वागत है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को विस्तृत रूप से निरंतर प्रसारित किया जा रहा है। प्रस्तुत है महाभारत की 32वीं कड़ी। देवयानी अपने पिता को बाध्य करने लगे कि वो कच्छ को जीवित करे। इसमें ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गया जिसमें कच्छ को जीवित करने से उनका मृत्यु अनिवार्य हो जाएगा। अब एक ही उपाय बच जाता है, कच्छ को मृत संजीवनी मंत्र का शिक्षा देना, जिससे कि वो जीवित होकर शुक्राचार्य को जीवित कर सके। इस तरह दोनों जीवित हो सकते थे। अंत में बाध्य होकर शुक्राचार्य ने कच्छ को मृत संजीवनी मंत्र का शिक्षा दी और कच्छ को जीवित कर दिए। जीवित होने के बाद कच्छ शुक्राचार्य के उदर को विदीर्ण कर बाहर आया और तत्क्षण में ही शुक्राचार्य का मृत्यु हो गया। कच्छ जीवित हो गया और शुक्राचार्य स्वयं मृत्यु को प्राप्त कर लिए। अब कच्छ को अपनी अभिष्ट प्राप्त हो गया, जिसको प्राप्त करने के लिए कच्छ वहां आया था और प्राणांत परिश्रम कर रहा था। कच्छ देवताओं का प्रतिनिधि था। देवताओं का हित साधन करना उनका उद्देश्य था। वो कभी सोचा भी नहीं था देवताओं का आकांक्षा इस तरह चरितार्थ होगा कि मृत संजीवनी विद्या कच्छ के माध्यम से देवताओं को हस्तगत होगा तथा असुरों के पास इस विद्या का जानने वाला बचेगा ही नहीं। यहाँ तक कि अब असुर अपने गुरु के मृत्यु के पश्चात अनाथ हो गया। देवताओं को अनचाहा फल मिल गया। शुक्राचार्य अपने विशाल हृदय का परिचय देते हुए कच्छ को शत्रु पुत्र जानकर भी अपना शिष्यत्व के पद पर वरण किए थे तथा पुत्र तुल्य स्नेह भी प्रदान किए थे। अब कच्छ के समक्ष ऐसा अवसर उपस्थित हुआ जिसमें वो अपने गुरु को मृत छोड़कर स्वर्ग प्रत्यावर्तन कर सकता था। उनके पास उनका इच्छित सब कुछ था, परंतु वो ऐसा किया नहीं। वो किसी भी प्रकार का नीचता का परिचय नहीं दिया और गुरु की शिक्षा का मान मर्यादा की रक्षा करते हुए गुरु को मृत संजीवनी मंत्र का प्रयोग कर जीवित किया। इस घटना के पश्चात शुक्राचार्य दानवों के प्रति अप्रसन्न हुए। उन्हें आह्वान करके बोले, तुम्हारे निर्बुद्धिता के कारण ही कच्छ मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर लिया। इधर कच्छ और भी बहुत वर्षों तक गुरु गृह में रहकर विद्या अर्जन किया। फिर वो समय आया जब वो गुरु के निकट जाकर स्वर्ग में प्रत्यावर्तन करने की अनुमति मांगा। गुरु शुक्राचार्य कच्छ के गुरु भक्ति सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न थे, इसलिए वो कच्छ को अपने गृह में जाने की अनुमति प्रदान किए। कच्छ अब देवयानी के सम्मुख उपस्थित होकर उनसे अपने स्वर्ग में प्रत्यावर्तन करने की बात कही। ये सुनते ही देवयानी अत्यंत क्रुद्ध हो गई। कच्छ से पूछी, तुम कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर कच्छ बोले, ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारा पिता मेरा गुरु है। शास्त्रकारों ने ये विधान दिया है कि गुरु के पुत्र या कन्या भी गुरु के जैसा ही पूजनीय है, इसलिए इस प्रकार का बातें करना उचित नहीं है। ये बातें सुनकर देवयानी बोली, तुम्हारे अंदर कृतज्ञता नाम का कोई वस्तु नहीं है। तुम भूल गए हो असुरों ने बारंबार तुम्हारी हत्या कर दिया और मैं बारंबार पिता के समक्ष तुम्हारे प्राण भिक्षा किए। एक पुत्री होकर निर्लज्जता से पिता के समक्ष अपनी प्रेम को स्वीकार कर हट की वो तुम्हें जीवित करे।
तुम्हारे लिए मैं लज्जा, शील, मान सब त्याग दिया। तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकते हो। तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। ये सुनकर कच बोला, शुक्राचार्य मेरे गुरु है। शास्त्र में स्पष्ट तो गुरु को पिता कहा गया है। इस प्रकार तुम मेरे भगिनी हो। इस प्रकार का बातें करना या सुनना भी पाप है। इसलिए तुम अपने मस्तिष्क से ये बात निकाल दो। मेरे जाने के बाद तुम अपने पिता का ध्यान रखना। पुनः मैं तुमसे विदा लेने की अनुमति मांग रहा हूँ। देवजानी को जब प्रतीत हुआ कच अपने युक्ति से उनकी सारी बातों को अमान्य कर दिया और जाने लगा, तो वो हताशा और क्रोध से कच को संबोधित किया। तुमने सिर्फ मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए मेरे साथ छल किए हो। मेरे मन मस्तिष्क हृदय पर अधिकार कर मुझे साधन बनाकर इस विद्या को प्राप्त किए हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम जीवन में कभी भी इस विद्या का प्रयोग नहीं कर पाओगे। देवजानी का अभिशाप सुनते ही क्षुब्ध क्रुद्ध कच बोल पड़े, तुम जानबूझकर मुझे इस प्रकार का निष्ठुर अभिशाप दिए हो। देवजानी, मैं तो तुम्हें सिर्फ धर्म का व्याख्या कर रहा था। तुम गुरुपुत्री हो, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुम धर्म की बातें ना सुनकर काम का वशीभूत होकर मुझे अभिशाप दिए हो। मैं भी तुम्हें अभिशाप दे रहा हूँ। तुम जो कामना की थी वो कभी पूरा नहीं होगा। कभी भी कोई ऋषि पुत्र के साथ तुम्हारा विवाह नहीं होगा। कोई ऋषि कुमार नहीं आएगा तुम्हारा पनि ग्रहण करने के लिए। और तुम जो मुझे शाप दी हो कि मैं अपने अर्जित विद्या का प्रयोग नहीं कर पाऊंगा, उससे कोई अंतर नहीं आएगा। मैं जिसे ये विद्या सिखाऊंगा वो अवश्य ही इस विद्या का प्रयोग कर पाएगा। इस तरह एक प्रकार से तुम्हारा ये अभिशाप निष्फल हो जाएगा। आज यहीं तक। महाभारत के 33वीं कड़ी में आगे की कहानी को जानेंगे। नमस्कार।